बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से काम हैं जो इस्लाम में सख्ती से मना किए गए हैं। निहायत ही अहम और मालूमाती वीडियो है। दरख्वास्त है कि इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे नाजरीन, जान लीजिए कि इस्लाम में चींटियों, शहद की मक्खियों और हुदहुद को मारना मना है और फकीरों को ठोकर मारना या हकारत से देखने से भी मना किया गया है। जबकि जालिम औरत या मर्द पर हद जारी की जा रही हो तो उन पर रहम करना मना है। किसी को सदका देने के बाद उसे बार बार याद दिलाना या फिर तकलीफ पहुंचाना मना है, क्योंकि इस तरह करने से सदके का अजर जाया हो जाता है। अपने वसाइल से बढ़कर किसी मेहमान की खातिर मदारत करने से मना किया गया है। ऐसी जगह बैठने से भी मना किया गया है जहां पर आधा साया हो और आधी धूप हो, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पर शैतान बैठना पसंद करता है। लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करना और उसकी नाफरमानी करना भी हराम है। मूर्ख को बुरा भला कहने से मना किया गया है, क्योंकि ये लोगों को नमाज के लिए उठाता है। हवा को बुरा भला कहना भी मना है, क्योंकि ये वही करती है जिसका अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसको हुक्म दिया जाता है। और बुखार को बुरा भला कहना मना है, क्योंकि ये गुनाहों का कफारा है। शैतान को गाली देने से भी मना किया गया है, क्योंकि इस अमल से वो फूलता है और खुशी और फख्र महसूस करता है। शैतान के लिए बदतरीन ताजिया और मुसलमान के लिए करने का काम यह है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से शैतान मरदूद से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर पनाह मांगे। अपने ऊपर नाजिल होने वाली किसी मुसीबत की वजह से मौत की दुआ करना भी हराम है। अपने बच्चों, अपने गुलामों, लौंडियों और अपने माल के खिलाफ बददुआ करने से भी मना किया गया है। जैसा कि लोग आम तौर से बच्चों और जानवरों वगैरह को ये कहते हैं कि अल्लाह करे तू मर जाए और तुम्हारा कुछ भी बाकी ना रहे। खड़े होकर जूता पहनना मना है, क्योंकि इससे परेशानी लाहिक होती है, खास तौर पर तस्मे वाले जूते के जिन्हें बांधना पड़ता है। इसी तरह से एक जूता पहनकर चलना भी मना है, क्योंकि ऐसी चाल शैतान चलता है। शादी में सौदेबाजी करना मना है, जैसे कि किसी को ये कहना कि अपनी बहन या बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो और इसके बदले में तुम्हें अपनी बहन या बेटी का रिश्ता दे देता हूँ। ऐसा करना जुल्म है और जुल्म हराम है। किसी शख्स के लिए अपनी बीवी की रजामंदी के बगैर इज़्ल करना जायज नहीं और जिहार करने से भी मना किया गया है। जाहलियत में यह तलाक का एक तरीका है, जिसमें खाविंद अपनी बीवी को कहता है कि तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है, यानी जैसे मेरे लिए मेरी माँ के साथ मुबाशरत हराम है, ऐसे ही तेरे साथ भी मुबाशरत हराम है। प्यारे नाजरीन, अगर कभी किसी की हवा खारिज हो जाने की आवाज सुनाई दे तो ऐसे में हंसना मना है, क्योंकि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। किसी को आग के जरिए से तकलीफ देना नाजायज है। किसी जिंदा या मुर्दा को आग में जलाना भी नाजायज है। कब्रों को इबादत गाह बनाने से मना किया गया है और इनकी जानिब रुख करके नमाज अदा करना भी मना है, सिवाय इसके कि इधर रुख करके नमाज जनाजा पढ़ाई जाए। इसी तरह किसी औरत के लिए रवा नहीं कि वो अपने खाविंद के अलावा किसी मर्द का सोग 3 दिन से ज्यादा मनाए, मगर उसके खाविंद का सोग 4 माह और 10 दिन है। इसी तरह से ताजा बेवा होने वाली खातून के लिए जायज नहीं कि वो खुशबू लगाए, मेहंदी लगाए या फिर जेवर पहने और जुड़ाव वाले लिबास पहने। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा करने से मना किया गया है। जिस जानवर को ज़िबा करना हो उसके सामने छुरी या चाकू तेज करने से भी मना किया गया है। जब 2 आदमी इकट्ठे खजूरें खा रहे हों तो एक के लिए जायज नहीं कि वो अपने साथी से इजाजत लिए बगैर 2 खजूरें इकट्ठी अपने मुंह में डाल ले, क्योंकि ऐसा करने वाला एक तो लालची दिखाई देता है, दूसरा ये कि उसके साथी की हक तलफी है। और यही उसूल और तरीका खाने वाली तमाम अशिया के अंदर राइज है। ऐसी छत के जिसकी दीवारें यानी मुंडेर वगैरह ना हो, वहां पर सोना मना है। हो सकता है कि सोते में कोई अचानक उठे और नीचे गिर पड़े। किसी जगह पर अकेले यानी तन्हाई के साथ रात गुजारने से भी मना किया गया है, यानी किसी घर में मुस्तकिल अकेले रात गुजारने से भी मना किया गया है। सोते वक्त आग जलती हुई छोड़ देने से भी मना किया गया है, जैसे आतिशदान, हीटर या दिया वगैरह। अपने हाथ में कोई नुकसानदेह चीज पकड़कर सोने से भी मना किया गया है और उल्टे होकर सोने से भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है।
पुश्त के बल लेटे हुए एक टांग के ऊपर दूसरी टांग को खड़ा करना भी मना है, क्योंकि इससे जिस्म में खास अज़ा बरहना होते हैं। बुरे ख्वाब को बयान करना और उसकी ताबीर करना भी मना है, क्योंकि बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं। सर से सफेद बाल उखाड़ना मना है या उन्हें स्याह रंग करना मना है। बालों को स्याह खजाब लगाना भी मना है। सर के बालों का कुछ हिस्सा मुंडवा देना और कुछ छोड़ देना भी ममनू है, जैसा कि बाज लोग बोदी वगैरह छोड़ते हैं। जानदार चीजों की तस्वीरें बनाना भी हराम है, ख्वाह ये तस्वीर कपड़े पर हो या दीवार पर या फिर कागज पर हो, और ख्वाह ये तस्वीर छापी जाए या कलम ब्रश से बनी हो या फिर खुदाई करके बनाई गई हो, या धात पर नक्शो निगार बनाए जाएं या सांचों में ढालकर बनाई जाए, ये सब हराम है। अलबत्ता अगर किसी को तस्वीर बनानी हो तो वो दरख्तों या ऐसी चीजों की तस्वीर बनाए कि जिनके अंदर रूह नहीं होती। इसी तरह दीवारों वगैरह को ढांपने के लिए रेशम, शेर, चीते की खाल और किसी भी तकब्बुर का सबब बनने वाली चीज का इस्तेमाल ममनू है, और इनका बिछौना बनाना भी ममनू है। अपने लिबास को नमूदो नुमाइश के लिए लटकाए फिरने से भी मना किया गया है। शोहरत और गुरूर के लिबास को पहनने से मना किया गया है, और मर्दों के लिए रेशम से बना हुआ लिबास पहनना हराम है। मर्दों के लिए औरत की मुशाबिहत करना और उन जैसा लिबास पहनना मना है, और इसी तरह औरतों के लिए मर्दों की मुशाबिहत या उन जैसा लिबास पहनना भी मना है। औरतों के लिए छोटे, तंग और बारीक और चुस्त लिबास पहनना मना है। जिस्म पर गुदवाने या फिर दाग लगवाने से मना किया गया है। इसी तरह से दाढ़ी को कटवाना और मूंछें बढ़ाकर मुशरिकीन जैसी मुशाबिहत इख्तियार करने से भी मना किया गया है। हमें चाहिए कि मूंछों को कटवाएं और दाढ़ियों को मुआफी दें। चेहरे के बाल बिलखुसूस भुएं उखेड़ना ममनू है, जिसे उर्फे आम में प्लकिंग भी कहा जाता है। औरतों के लिए सर के बाल बिल्कुल साफ करवा देना ममनू है, और बालों में मसनूई बाल शामिल करवाना या विग वगैरह लगाना ममनू है। ख्वाह ये विग इंसानी बालों से बनी हो या फिर मसनूई बालों से बनी हो, इसे लगाना ममनू है। ये ममानियत औरतों और मर्दों दोनों के लिए यकसां है। खड़े पानी में पेशाब करने से मना किया गया है। इसी तरह से अवामी जगहों, सायादार दरख्तों और रास्तों के साथ और पानी पीने पिलाने की जगहों पर भी पेशाब व पखाना करने से मना किया गया है। पेशाब या पखाना के वक्त किबला की तरफ मुंह करने या पुश्त करने से मना किया गया है, और इसी तरह से पेशाब या पखाना करने के बाद अपना जिस्म दाएं हाथ से साफ करना भी मना है। पेशाब या पखाना करने के बाद जिस्म की सफाई के लिए हड्डी या गोबर का इस्तेमाल करना मना है, क्योंकि हड्डियां जिन्नात की और गोबर उनके जानवरों की खुराक है। पानी डालते हुए अपने उज़्वे मखसूसा को दाएं हाथ में थामना मना है। पेशाब या पखाना में मसरूफ आदमी को सलाम करना मना है। जब कोई शख्स नींद से जागे तो उस वक्त तक बर्तन में दायां हाथ ना डाले जब तक कि उसे धो न लिया जाए। किसी भी औरत के लिए जायज नहीं कि वो अपने मुहर्रम यानी वो करीबी रिश्तेदार के जिनके साथ निकाह हराम है, उनके अलावा किसी पर अपनी जीनत का इजहार करे। जाहलियत की तरह अपने आप की नुमाइशो ज़ेबाइश और चंचल हरकत नाजायज हैं, क्योंकि ये सब खाविद के लिए है। गीबत करना हराम है, और इसी तरह से किसी पर झूठा इल्जाम लगाना भी मना है। किसी माँ के लिए जायज नहीं कि वो अपने खाविद के किसी बच्चे से उसकी वजह से ना इंसाफी करे, और इसी तरह से किसी खाविद के लिए जायज नहीं कि वो अपनी किसी बीवी के बच्चे को उसकी वजह से तंग करे। माँ और बच्चे को अलग अलग कर देना नाजायज है। किसी खातून के लिए ये भी जायज नहीं कि वो अपने मुहर्रम के बगैर तन्हा सफर करे। किसी मर्द के लिए जायज नहीं कि वो किसी गैर महरम औरत के साथ हाथ मिलाए। किसी औरत के लिए जायज नहीं कि वो खुशबू लगाए जबकि वो घर से बाहर जा रही हो और उसे मर्दों के पास से गुजरना हो। किसी भी शख्स के लिए हराम है कि वो किसी भी गैर महरम औरत के साथ तन्हा हो। कुंवारेपन की जिंदगी गुजारना और ये नियत करना कि मैं कभी भी निकाह नहीं करूंगा या करूंगी, इससे मना किया गया है, और खसी होने से भी मना किया गया है। एक ही वक्त में दो बहनों को निकाह में रखने से मना किया गया है। एक लड़की और उसकी खाला या फूफी को एक ही वक्त में निकाह में रखने से मना किया गया है, कतई नजर इस बात के कि उनमें से कौन सी पहले निकाह में आई, क्योंकि इससे खूनी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। किसी शख्स के लिए ये जायज नहीं कि वो अपने बाप की बीवियों में से किसी एक से निकाह करे। किसी औरत को तलाक देने के बाद तकलीफ की नीयत से रोके रखना या रगबत ना होने के बावजूद इज़ा की नीयत से दोबारा रुजू करना नाजायज है। किसी तलाक याफ्ता खातून के लिए जायज नहीं
کہ وہ اپنے رحم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ بچے کو چھپائے۔ طلاق کے معاملے کو ہلکا لینے سے منع کیا گیا ہے اور اسے کھیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مرد کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہے تاکہ وہ خود اس مرد سے نکاح کر سکے، خواہ وہ عورت باکرہ ہو یا پھر سیبہ ہو۔ کسی خاوند یا بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے ازدواجی اور اندرونی معاملات سے کسی کو آگاہ کرے۔ کسی عورت کو اس کے خاوند یا خاوند کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکانے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو منع کیا ہے کہ وہ خاوندوں کی اجازت کے بغیر ان کی بیویوں سے بات کریں۔ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کا مال خرچ کرے۔ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی شرعی عذر کے بغیر اپنے خاوند کو ہم بستری کرنے سے منع کرے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی سرکش بیوی کو تنگ کرے جبکہ وہ مطیع ہو چکی ہو۔ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو داخل ہونے دے، تاہم عام معاملات میں اس کی عام اجازت کافی ہے، الا یہ کہ خلاف شریعت نہ ہو۔ اس امر سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص سفر سے لوٹے اور بغیر اطلاع کیے اچانک اپنے گھر میں پہنچ کر اپنے گھر والوں کو پریشان کرے، البتہ اگر وہ پہلے اپنی آمد کا وقت بتا چکا ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے مہر میں سے اس کی رضامندی کے بغیر کچھ لے یا اس پر دباؤ ڈالے کہ وہ اپنے مہر کی رقم چھوڑ دے۔ ایک آدمی کی اگر 2 یا 2 سے زائد بیویاں ہوں تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو باقیوں پر ترجیح دے یا پھر اپنی بیویوں کے معاملات کے اندر نا انصافی برتے۔ جھوٹی گواہی دینا بھی حرام ہے اور پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا حرام ہے۔ کسی معصوم پر تہمت لگانا اور کسی کی شہرت کو داغدار کرنے کے لیے باتیں پھیلاتے پھرنا یا غیبت کرنا حرام ہے۔ کسی کی بدگوئی، غیبت، الٹے ناموں سے دوسروں کو پکارنا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، اپنے خاندان اور نسب پر اتراتے پھرنا ممنوع ہے اور کسی کے نسب میں تانا زنی کرنا ممنوع ہے۔ گالی گلوچ اور فحش گفتگو کرنا سخت ممنوع ہے۔ جارحانہ انداز میں گفتگو کرنا اور لوگوں میں بری باتیں کرنا ممنوع ہے، الا یہ کہ آدمی مظلوم ہو اور اس کے سوا کچھ نہ کر سکتا ہو۔ اپنی تعریف اپنے آپ کرتے پھرنا منع ہے۔ اگر کسی جگہ پر 3 آدمی اکٹھے ہوں تو ان میں سے 2 کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ تیسرے سے علیحدہ ہو کر آپس میں گفتگو کریں، کیونکہ اس سے تیسرے آدمی کو تکلیف ہوگی۔ گناہ کے کاموں کے لیے علیحدہ مجلس آرائی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مسلمانوں پر لعنت بھیجنا حرام ہے اور ان پر لعنت بھیجنا بھی ممنوع ہے جو کہ اس کے مستحق نہ ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا بھی منع ہے۔ وہ شخص جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہا ہو اس سے اپنی آواز بلند کرنا بھی منع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بھی اپنی آواز بلند کرنا منع ہے۔ فوت شدگان کو گالی دینا منع ہے۔ یہ کہنا کہ مجھے فلاں فلاں آیات بھول گئی ہیں ایسا بتانا بھی منع ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے فلاں فلاں آیات بھلا دی گئی ہیں۔ یوں کہنا کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما دے، اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اس کی مغفرت پر پکا یقین رکھنا چاہیے۔ کسی منافق کو سید کہنا منع ہے۔ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے بالعموم یا خاوند کے لیے بیوی کو بالخصوص یہ کہنا منع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بدصورت کر دے۔ رائنا کہنا ممنوع ہے۔ رائنا کہنے کے معنی عربی میں اپنی جانب متوجہ کرنے کے ہیں، جبکہ عبرانی زبان میں اس کے معنی توہین آمیز ہیں۔ یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لفظ سے بری نیت کر کے پکارتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام کاموں سے بچنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے اور اپنی اولاد کو بھی ان کاموں سے بچنے کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔